नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देव उठनी एकादशी के महत्व और उसकी कथा के बारे में जानेंगे। देव उठनी एकादशी का महत्व बहुत अधिक है। यह एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन हरि विष्णु अपनी 4 माह की जोग निद्रा से जगते हैं और सृष्टि की व्यवस्था को पुनः संभालते हैं। इसे देव उत्थान एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और हरि प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का तुलसी के साथ विवाह भी किया जाता है, जिसे तुलसी विवाह कहते हैं। आइए सुनते हैं देव उठनी एकादशी की कथा। पुराने समय की बात है। एक बार भगवान विष्णु ने जोग निद्रा में जाने का निश्चय किया और माता लक्ष्मी से कहा, हे देवी, मैं 4 माह के लिए जोग निद्रा में जाऊंगा। इन 4 महीनों तक समस्त देवता भी विश्राम करेंगे। इन 4 महीनों में किसी प्रकार के मांगलिक कार्य नहीं होंगे। भगवान की जोग निद्रा में जाने के बाद सभी देवता भी विश्राम करने लगे और पूरी सृष्टि में शांति छा गई। यह चतुर्मास का समय कहलाया, जिसमें विवाह, यज्ञ, गृह प्रवेश आदि सभी शुभ कार्यों पर रोक लग जाती है। कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा हुआ करता था। उसका नाम महाराज पृथु था। राजा भगवान विष्णु का परम भक्त था और उसकी हर मनोकामना हरि विष्णु पूरी करते थे। लेकिन 4 महीने के इस काल में कोई भी कार्य शुभ नहीं मनाया जाता था। इस कारण राजा को किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिल रही थी। राजा ने सोचा, भगवान विष्णु कब निद्रा से उठेंगे और मेरे दुखों को दूर करेंगे। 4 महीने के बाद जब कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आई तो भगवान विष्णु ने अपनी जोग निद्रा से जागे। इसे देखकर सभी देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति की और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। भगवान विष्णु ने कहा, यह तिथि देव उत्थान की तिथि होगी। जो भी भक्त इस दिन मेरा विधि पूर्वक पूजन करेंगे और एकादशी का व्रत करेंगे, उनके सभी पाप समाप्त होंगे और उनकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। इसी दिन भगवान विष्णु का विवाह तुलसी माता के साथ संपन्न होता है। मान्यता है कि एक असुर जिसका नाम जलंधर था, उसने कई अत्याचार किए थे, लेकिन उसकी पत्नी वृंदा ने अपनी पतिव्रता धर्म से उसकी रक्षा की। जब भगवान विष्णु ने छल पूर्वक जलंधर का वध किया तो वृंदा ने यह जानकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने भगवान को श्राप दिया। परंतु बाद में जब उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ तब उन्होंने विष्णु जी से क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम तुलसी रूप में सदा मेरी पूजा में स्थान पाओगी और हर वर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुम्हारा विवाह मुझसे होगा। तभी से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की परंपरा चली आ रही है। इस दिन प्रातः काल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दिन भर उपवास रखकर विष्णु भगवान के नाम का कीर्तन किया जाता है। रात्रि में जागरण करते हुए अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार देव उठनी एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य के सारे दुख दूर होते हैं, इसके पाप समाप्त होते हैं, उसे जीवन में सुख शांति का प्राप्त होती है। देव उठनी एकादशी यह व्रत न केवल भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है, बल्कि भक्त के जीवन में सभी सुख समृद्धि शांति लाता है। जो भी इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करता है, उसे जीवन में हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। अगर दोस्तों आपको ये देव उठनी एकादशी की महत्व और कथा समझ आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय हरि विष्णु लिखना ना भूले।